Welcome again to Santoshi Commerce classes. Today in this video I am going to discuss about the numerical relating to forfeiture of shares issued at par. In the previous video we have learnt about the journal entries of forfeiture of shares issued at par. Now in this video we are going to solve numerical related to forfeiture of shares issued at par. Now we will start doing the illustration. Number 5. A limited company was registered with an authorized capital of rupees 2 lakh divided in rupees 10 per equity share. अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल गिवन है, यानी कि रजिस्टर्ड कैपिटल को हम ऑथराइज्ड कैपिटल भी बोलते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, जो कि आपको नेम्स याद होने चाहिए। रजिस्टर्ड कैपिटल के सेकंड नेम्स हैं ऑथराइज्ड कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल। ये किसी भी नेम से आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है। ऑफ रुपीज़ 2 लाख डिवाइडेड इंटू रुपीज़ 10 पर इक्विटी शेयर, और यहाँ पर हमें ऑथराइज्ड कैपिटल इन रुपीज़ गिवन है, तो हम इसको सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स में काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स में हम इसको काउंट करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल इज इक्वल टू रुपीज़ 2 लाख अपॉन रुपीज़ 10। तो हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आई है 2000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। अब आगे क्वेश्चन रीड करेंगे हम। आउट ऑफ दी 6,000 इक्विटी शेयर्स इशूड एज फुल्ली पेड अप टू द वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग, 8,000 equity shares were subscribed for by the public, and during the first year rupees 5 per equity share were called up. तो पहले इस स्टेटमेंट को समझेंगे हम। अब यहाँ पर इशूड कैपिटल हमें कैसे गिवन है। इशूड कैपिटल के यहाँ पर दो पार्ट्स किए गए हैं। फर्स्ट है 6,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। 6,000 शेयर्स इशू किए गए कंपनी के द्वारा वेंडर को, जिससे हमने बिल्डिंग परचेज़ की है। तो हमने बिल्डिंग परचेज़ की है, इन रिटर्न हमने कैश नहीं दिया है, इन रिटर्न हमने शेयर्स दी है, दैट इज़ 6,000 शेयर्स। और एक शेयर हमारा 10 रुपीज़ का है, तो हमने बिल्डिंग के अगेंस्ट में 60,000 की पेमेंट की है, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स हमारे पार पर इशू हो रहे हैं, ना ही प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं, ना ही डिस्काउंट पर। और सेकेंडली हमें कहा गया है 8,000 शेयर्स एट विच रुपीज़ 5 पर शेयर इज़ कॉल्ड इन द करंट ईयर। और ये जो 8,000 शेयर्स हैं ये हमारे पब्लिक में इशू किए गए हैं टू पब्लिक। यहाँ पर इशूड शेयर कैपिटल के हमारे 2 पार्ट्स किए गए हैं। 6,000 शेयर्स तो हमारे वेंडर को इशू किए गए हैं फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग, यानी कि यहाँ पर हमारी बिल्डिंग है रुपीज़ 60,000 की, और 8,000 शेयर्स इशू किए गए हैं 5 पर शेयर इज़ कॉल्ड इन द करंट ईयर, और ये पब्लिक को इशू किए गए हैं। 5 पर शेयर कॉल्ड इन द करंट ईयर का मीनिंग मैं बताती हूँ आपको, कि हमारा शेयर तो है 10 रुपीज़ का ही है, लेकिन जो फर्म ने इंस्टॉलमेंट्स कॉल की हैं उनकी डेट्स, इंस्टॉलमेंट की डेट्स कुछ इस तरह से हैं कि करंट ईयर में सिर्फ़ और सिर्फ 5 रुपये ही मंगवाए गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि इन शेयर्स पर कॉल करने की इंस्टॉलमेंट की डेट्स कुछ इस तरह से हैं, या फिर फर्म सिर्फ़ और सिर्फ 5 रुपये ही कॉल करना चाह रही है, और रेस्ट ऑफ द 5 रुपीज़ जो फर्म है वो रिज़र्व कैपिटल के लिए रखना चाह रही है। तो हमारी बैलेंस शीट तो फर्म की ईयर के एंड में प्रिपेयर की जाती है, दैट इज़ 31 दिसंबर और 31 मार्च। तो 31 दिसंबर या 31 मार्च तक जितनी भी हमें इंस्टॉलमेंट्स रिसीव हुई हैं, हमें उतनी ही इंस्टॉलमेंट्स के साथ बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है। अब इस ईयर में हमें पब्लिक से रुपीज़ 5 रिसीव हो रहे हैं। फर्म ने ही
पब्लिक से 5 रुपीज़ कॉल किए हैं और इस ईयर में हमें पब्लिक से 5 रुपीज़ ही रिसीव हो रहे हैं। फर्म ने भी 5 रुपीज़ कॉल किए हैं और पब्लिक ने भी 5 रुपीज़ हमें पे किए हैं और 5 रुपीज़ में भी कंपनी उसे नेक्स्ट ईयर कॉल कर रही है और मे भी कंपनी उसे रिजर्व कैपिटल के वे में रख रही है। दैट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर सिर्फ 5 रुपीज़ के साथ ही डील करेंगे रिगार्डिंग 8000 शेयर्स। 2 on application, 1 on allotment, 1 on first call and 1 on second call. The amounts received in respect of these shares were. अब हमें अमाउंट्स कैसे कैसे रिसीव हुए हैं। एप्लीकेशन पर 2 है, अलॉटमेंट पर 1 है, फर्स्ट कॉल पर 1 है, सेकंड कॉल पर 1 है। तो अब इन 8000 शेयर्स में भी हमें ये गिवन है कि 8000 शेयर्स में भी हमें मनी किस तरह से रिसीव हो रहा है। 6000 इक्विटी शेयर्स, द फुल अमाउंट कॉल्ड। 6000 इक्विटी शेयर्स पर फुल अमाउंट कॉल किया गया और फुल अमाउंट ही पे किया गया। 1250 शेयर्स पर 4 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से पेमेंट की गई है। 500 शेयर्स पर 3 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से पेमेंट की गई है। 250 शेयर्स पर 2 पर इक्विटी शेयर के अकॉर्डिंग पेमेंट की गई है। द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 750 इक्विटी शेयर्स ऑन विच लेस देन ₹4 पर इक्विटी शेयर हैज़ बीन पेड। अब डायरेक्टर्स ने उन शेयर्स को फॉरफिट किया है, उन 750 इक्विटी शेयर्स को फॉरफिट किया है जहां पर लेस देन ₹4 पर इक्विटी शेयर पे किए गए हैं। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाव। तो हम अब देखते हैं साइड बाय साइड इसके वर्किंग नोट्स भी देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अब हम देखेंगे, अब यहाँ पर हमारा दिया गया है, हम सबसे पहले इसके लिए एक इस तरह के वर्किंग नोट्स क्रिएट कर लेंगे। ये जितना भी वर्क मैंने आपको अभी तक कराया है ये सारा का सारा वर्क वर्किंग नोट्स का है। फेयर में तो आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही करनी है। तो अब वर्किंग नोट्स में आप कुछ इस तरह से एक टेबल बना लेंगे कैलकुलेशन के लिए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। एप्लीकेशन है हमारी 2 रुपीज़ की, अलॉटमेंट है हमारी 1 रुपये की, फर्स्ट कॉल है 1 रुपये की, सेकंड कॉल है 1 रुपये की। इसके नीचे हमने मेंशन कर लिया। अब 6000 शेयर्स पर हमारे देखो यहाँ पर लिखा है फुल अमाउंट कॉल्ड। फुल अमाउंट कॉल्ड है, फुल अमाउंट पेड है। तो यहाँ पर देखो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकंड कॉल के नीचे मैंने एक एक टिक लगाया है। उसके बाद 1250 शेयर्स पर 4 पर इक्विटी शेयर यहाँ पर पे किया गया है। तो ये 2 + 1 + 3, तो यानी कि 1250 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल तक पे किया गया है। 500 शेयर्स पर 3 पर इक्विटी शेयर की पेमेंट हुई है, यानी कि 2 + 1 3, और ये इन दोनों की पेमेंट नहीं हुई है तो इसके नीचे हम क्रॉस लगाएंगे। उसके बाद 250 शेयर्स पर 2 रुपीज़ की पेमेंट की गई है, तो यानी कि 250 शेयर्स पर 2 रुपीज़ की पेमेंट हुई है। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं हुई है, इनके नीचे हमने क्रॉस लगाया है। तो अब हम जर्नल एंट्रीज क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि जब भी ड्यू की एंट्री होती है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर सेकंड कॉल, वो ऑलवेज फुल अमाउंट से और फुल नंबर ऑफ़ शेयर से की जाती है। तो यहाँ पर जो भी ड्यू की एंट्री की जाएगी, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, वो 8000 शेयर से ही की जाएगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 6000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग 60,000। इस क्वेश्चन में 2 एंट्रीज और इंक्रीज हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर वेंडर को भी शेयर्स इशू किए गए हैं। तो पहले बिल्डिंग को खरीदने की एंट्री करेंगे और फिर वेंडर को शेयर्स इशू करने की एंट्री करेंगे, जो कि मैंने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की वीडियो में मैंने आपको बताया था इसकी जर्नल एंट्री कैसे क्रिएट की जाती है। तो आप पिछली मेरी कुछ वीडियोस भी ओपन करके देख सकते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की जर्नल एंट्री कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर हम वेंडर से अगर हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो सबसे पहले बिल्डिंग परचेज करने की एंट्री करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग हमें रिसीव हो रही है, टू वेंडर अकाउंट, बिकॉज वेंडर इज़ द गिवर
and vendor is in personal, vendor comes in personal account, then debit the receiver and credit the giver. So vendor is credited here. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 60,000, क्योंकि हमारी बिल्डिंग परचेज की गई 60,000 की। अब यहाँ पर हम देखेंगे वेंडर को हमने शेयर्स इशू किए हैं, तो यहाँ पर वेंडर अब हमारा रिसीवर है, तो वेंडर को हमने डेबिट किया, डेबिट द रिसीवर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000, इसको शेयर्स इशू किए। बीइंग पेमेंट मेड टू वेंडर इन द फॉर्म ऑफ 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब हम अपना नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं शेयर्स का। अब हम देखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पर हमारे शेयर्स कितने इशू किए गए हैं, यहाँ पर हमारे शेयर्स इशू किए गए हैं, दीज आर 8,000 शेयर्स। अब हम जो शेयर पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं उसकी एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर करेंगे 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर हमें एप्लीकेशन का अमाउंट दिया गया है 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2 16,000। आई होप यहाँ तक सबको क्वेश्चन क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर हमारा कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है, कोई भी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है, ये हमारा फुल सब्सक्रिप्शन का केस है। तो यहाँ पर कोई भी एक्सेस पैसा भी नहीं है, कोई एक्सेस अमाउंट नहीं है, और कोई एक्सेस अमाउंट एडजस्ट करने के लिए भी प्रोरेटा टेबल नहीं क्रिएट की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 16,000। उसके बाद हमारी अलॉटमेंट थी ₹1 की, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 8,000 इंटू ₹1 8,000। और फिर अब हम यहाँ पर इस टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं। इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे 6,000 जो शेयर्स थे उन पे अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल सब रिसीव हुए, और हमारे 1,250 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल तक रिसीव हुआ है, 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट तक रिसीव हुआ है, और 250 शेयर्स पर ओनली एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। यानी कि 250 शेयर वाले शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं की है, तो यहाँ पर अलॉटमेंट का 250 शेयर्स से अमाउंट रिसीव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे बैंक में आएगा 7750 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पर एंट्री ऐसे करेंगे। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया हमारा 8,000, बिकॉज 8,000 वर द नंबर ऑफ शेयर्स एंड द अमाउंट ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल वॉज ₹1। और अब हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि फर्स्ट कॉल पर कितने शेयर्स की पेमेंट नहीं आई। फर्स्ट कॉल के नीचे देखेंगे 2 का क्रॉस है, यानी कि 500 प्लस 250 750 शेयर्स की पेमेंट नहीं आई है। तो यहाँ पर हम बैंक में इसका कितना रिसीव करेंगे, 7250 मल्टीप्लाई बाय 1, इतना रिसीव करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने किया है 7250। उसके बाद फिर हम शेयर सेकंड कॉल के ड्यू की एंट्री करेंगे। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगेन 8,000 इंटू 1। उसके बाद हम शेयर सेकंड कॉल की रिसीविंग की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। अब हम देख लेते हैं इन वर्किंग नोट्स में कि हमारे पास कितने शेयर्स पर सेकंड कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। 1250 प्लस 500 प्लस 250, यानी कि हमारे ये टोटल हो गए 2,000 शेयर्स पर हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारी एंट्री की जाएगी वो हमारी की जाएगी 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 8,000 हमारे शेयर्स थे जिसमें से 2,000 पर हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो यानी कि रिसीव हमें कितने पर हुआ, 6,000 शेयर्स पर रिसीव हुआ है। अब इस क्वेश्चन का मेन पार्ट हमारे पास आ जाता है कि फॉरफीचर की एंट्री कैसे की जाए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार की जनरल एंट्री कैसे क्रिएट करते हैं, जो कि इस वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे आप वो प्रीवियस वीडियो भी ओपन करके देख सकते हैं कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार की एंट्री कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब क्वेश्चन को भी एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 750 इक्विटी शेयर्स ऑन विच लेस देन 4 इक्विटी पर शेयर हैज़ बीन पेड।
डायरेक्टर्स ने उन 750 इक्विटी शेयर्स को फॉरफिट किया जिन पर 4 रुपये से कम पे किया गया है। तो हम एक बार अपने नोट्स में भी देख लेते हैं जिन पर 4 रुपये से कम पे किया गया है। अब हम यहाँ देखते हैं 6,000 रुपीज़ पर पूरे 5 रुपये पे किए गए हैं, 1,250 पर पूरे 4 रुपीज़ पे किए गए हैं, 2 + 1 3 + 1 4। अब डायरेक्टर्स ने उन शेयर्स को फॉरफिट किए जिनमें 4 रुपये से भी कम पे किया गया है, यहाँ पर तो 4 रुपीज़ पूरा है। तो 500 शेयर्स पर 3 रुपीज़ पे किए गए हैं, 2 + 1 3। 250 शेयर्स पर ओनली 2 रुपीज़ पे किए गए हैं। तो डायरेक्टर्स ने इन दो कैटेगरी वाले शेयर्स को फॉरफिट किया है, 500 + 250, यानी कि ये फॉरफिटेड शेयर्स हैं 500 शेयर्स + 250। ये 750 शेयर होल्डर्स ऐसे जिनके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए हैं। तो फॉरफिचर की जो एंट्री करेंगे वो हम इन 750 शेयर्स की करेंगे। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि आप लोग अभी बिगनर्स हैं, आप लोगों को भी फॉरफिचर की एंट्री करनी नहीं आती है, तो आपको बुक्स में फॉरफिचर की जो एंट्री मिलेगी वो आपको कंपाउंड एंट्री मिलेगी। जैसे 500 + 250 शेयर्स की कंपाउंड एंट्री कर दी है, 750 शेयर्स की इकट्ठी एंट्री पास कर दी है कंबाइंड। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप पहले 500 शेयर्स की अलग से फॉरफिचर की एंट्री पास करेंगे, 250 शेयर्स की अलग से फॉरफिचर की एंट्री पास करेंगे। अगर आप क्वेश्चन में इनको सेपरेट भी पास करते हैं, 500 की अलग और 250 की अलग, तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंपाउंड एंट्री पास करना चाहते हैं तो आप इनको वर्किंग नोट्स में 500 की अलग पास करके 250 की अलग पास करके फेयर में कंपाउंड एंट्री पास करके दिखा सकते हैं। लेकिन आप करेंगे एक ही मेथड से, या तो दोनों की सेपरेट एंट्री पास करेंगे या फिर दोनों को कंपाउंड एंट्री बना करके शो करेंगे। आप दोनों मेथड्स एक साथ नहीं कर सकते हैं कि सेपरेट भी कर दिया और कंपाउंड भी, दैट इज़ रॉन्ग। या तो आप दोनों की सेपरेट एंट्री पास करेंगे, दोनों की कंपाउंड बना करके पास करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दोनों की सेपरेट एंट्री करके दिखाऊंगी और फिर दोनों की कंपाउंड एंट्री भी पास करके आपको शो करूँगी। तो इसकी एंट्रीज़ करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 500 शेयर्स की फॉरफिचर की एंट्री करेंगे। तो कल जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, फॉरफिचर की एंट्री में जो हमारी ड्यू की एंट्रीज़ होती हैं, जिन इंस्टॉलमेंट्स की हमारी पेमेंट हमें रिसीव नहीं होती है, उनकी ड्यू की एंट्रीज़ को हम रिवर्स कर देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, इसका भी एक हमारा रीज़न है। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जैसे अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हमारा क्या है, ये जो हमारी शेयर सेकंड कॉल है, इसमें हमने 8000 जो शेयर्स थे उनको पूरा का पूरा हमने ड्यू कर दिया है 8000 × 1, लेकिन हमें अमाउंट रिसीव हुआ है ओनली 6000 शेयर से। तो अमाउंट जब हमने रिसीव किया तो उन 2000 शेयर होल्डर्स को हमने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से हमने उन 2000 शेयर होल्डर्स को कट कर दिया। हमें उन शेयर होल्डर से यहाँ पर अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। लेकिन जो ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनसे हमें कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, ऐसे शेयर होल्डर्स को कंपनी की बुक से एक्सक्लूड करना कंपलसरी होता है। ऐसे शेयर होल्डर्स को आप कंपनी की बुक्स में शो नहीं कर सकते हैं, उनको एक्सक्लूड करना होता है। तो ऐसे शेयर होल्डर्स को ड्यू की एंट्री से भी एक्सक्लूड किया जाता है। जब इन शेयर होल्डर्स को एक्सक्लूड किया जाता है तो इन शेयर होल्डर्स को कैसे एक्सक्लूड करेंगे, इनकी ड्यू की एंट्री को रिवर्स कर देंगे। जब इन शेयर होल्डर्स को इंक्लूड किया था तो हमने किया था शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब इन शेयर होल्डर्स को 2000 शेयर होल्डर्स को हम एक्सक्लूड करेंगे तो इसी एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे और ये शेयर होल्डर कंपनी की बुक से एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले 500 शेयर्स की हम फॉरफिचर की एंट्री करेंगे। अब हम 500 शेयर्स के फॉरफिचर की एंट्री करते हैं। अब हम करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर से पे नहीं की है सिर्फ उसी की ड्यू की एंट्री रिवर्स की जाती है। तो यहाँ पर है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 500 शेयर्स वाले ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं किए, तो सिर्फ इसी को रिवर्स करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, और जो पे कर दी है उसको फॉरफिचर में शो करेंगे। एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफिचर। अब देखते हैं ये वाली एंट्री कैसे हम करेंगे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि शेयर कैपिटल में ऑलवेज कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर जाती है या फिर फेस वैल्यू ऑफ शेयर जाती है।
कॉल्ड अप और फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो यहाँ पर फेस वैल्यू नहीं जा सकती है क्योंकि यहाँ पर हमारी कॉल्ड अप ही ₹5 है। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे ₹5 से स्टार्ट करेंगे इसकी एंट्री। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल जाएगा 500 इंटू 5, दिस इज़ 5 नॉट 3। तो यहाँ पर जाएगा 500 इंटू 5 और 500 शेयर्स की कर रहे हैं और हमारी फर्स्ट कॉल कितने की 500 इंटू 1 500। सेकेंड कॉल हमारी है 500 इंटू 1, दिस इज़ 1। तो सेकेंड कॉल है हमारी 500 इंटू 1 और फॉरफीचर में हमारा कितना हमें अमाउंट रिसीव हो चुका है ₹2 प्लस ₹1। 500 मल्टीप्लाई बाई 3 1500 हमें रिसीव हो चुका है। अब इन सब का टोटल करके देखेंगे तो डेबिट साइड के इक्वल है ये 2500। अब हम 500 शेयर्स के फॉरफीचर की एंट्री क्रिएट कर चुके हैं। अब हम 250 शेयर्स के फॉरफीचर की एंट्री क्रिएट करेंगे। तो अब हम देखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और इस पर 250 शेयर्स पर हमें जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है उनकी सबकी ड्यू की एंट्री रिवर्स कर देंगे। एक तो अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ है, फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ है और सेकंड कॉल रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और 250 शेयर्स के फॉरफीचर की एंट्री है तो मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 5 1250 और हमारी अलॉटमेंट कितने की है यहाँ पर हमें गिवन है ₹1 की। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 1 250 2 और फर्स्ट कॉल है हमारी ₹1 की। 250 मल्टीप्लाई बाय 1 250। सेकंड कॉल है हमारी ₹1 की। 250 मल्टीप्लाई बाय 1 250 और जो फॉरफीचर में हमारा कितना अमाउंट आया है ओनली एप्लीकेशन का, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 2 500। अब अगर आप क्वेश्चन में इनको सेपरेट करना चाहें तो आप सेपरेट भी कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप इनको कंपाउंड बना करके शो करना चाहते हैं तो इसकी मैं आपको कंपाउंड एंट्री भी क्रिएट करनी यहाँ पर बता रही हूँ। तो अब हम देखते हैं दोनों की कंपाउंड एंट्री करते हैं, देखते हैं दोनों में शेयर कैपिटल डेबिट में है, यहाँ पर शेयर कैपिटल डेबिट में है। और फिर इस एंट्री में हमारा शेयर अलॉटमेंट है लेकिन इस एंट्री में हमारा शेयर अलॉटमेंट नहीं है। तो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे लेकिन अमाउंट सिर्फ इसकी जाएगी 250। यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल है, यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल है, दोनों शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट में जाएंगे और दोनों के अमाउंट प्लस करके यहाँ पर चढ़ा देंगे, दिस वन 750। ऐसे ही शेयर कैपिटल हमारा डेबिट में है तो दोनों की अमाउंट प्लस करके 2500 प्लस 1250 3750 यहाँ पर दिखाएंगे। अलॉटमेंट की ओनली 250 की एंट्री यहाँ पर दिखाएंगे। शेयर फर्स्ट कॉल दोनों के क्रेडिट में है तो दोनों की अमाउंट्स यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर शो करेंगे। शेयर सेकंड कॉल हमारी यहाँ पर दोनों की क्रेडिट में है तो दोनों के अमाउंट्स प्लस करके यहाँ पर शो करेंगे 750। शेयर फॉरफीचर दोनों की क्रेडिट में है तो दोनों के अमाउंट्स प्लस करके यहाँ पर शो करेंगे। तो दिस इज़ 2000, 1500 प्लस 500 2000। तो अब ये हमारी जो एंट्री है ये फॉरफीचर की एंट्री है हमारी 750 शेयर्स की। ये है 750 शेयर्स की हमारी फॉरफीचर की एंट्री क्रिएट की गई है। तो आप ये खाली कंपाउंड एंट्री एक भी शो कर सकते हैं या फिर आप ये 2 सेपरेट एंट्री भी शो कर सकते हैं। तो आज आई होप कि आपको ये फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार के न्यूमेरिकल्स कुछ क्लियर हुए होंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार की जनरल एंट्रीज़ की थ्योरी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दी जाएगी, आप उसको लिंक करके इस न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। और धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।